तो बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ, जो कि एक लव स्टोरी है, बट इट्स अ सैड लव स्टोरी ऑफ अ शेपर्ड एंड अ मरमेड और अ परी। या स्थानीय लोग की माने तो चंद्रताल झील बहुत ब्लेस्ड है और यहाँ रात को परियों का आगमन होता है। ऐसी एक कहानी हंसा नामक गांव के एक शेपर्ड की है, जो अपनी गायों को चराने के लिए झील पर आया करता था। एक दिन उसने एक परी को देखा और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। यहाँ भी लव एट फर्स्ट साइट। तो लेजेंड के अनुसार शेपर्ड पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने यह बात परी से छुपाई, इस डर से कि या अगर वो उसको बता देगा तो परी उसे छोड़ देगी। आई मीन ऑब्वियसली। तो सालों तक उनका प्रेम फलता फूलता रहा। दोनों झील पर मिलते थे, साथ टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन गलती से शेपर्ड ने परी को बता दिया कि वह शादीशुदा है और उसकी सबसे बड़ी चिंता जो थी वो सच हो गई। जिस दिन उसने बताया वो आखिरी बार था जब उसने उस परी को देखा। फिर वो परी कभी नहीं लौटी और शेपर्ड उसका इंतजार करते करते पागल हो गया। फाइनली झील के पास ही उसकी मौत हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रात को झील पर जाते हैं तो आप अभी भी उस शेपर्ड की आत्मा को किनारे पर घूमते हुए देख सकते हैं और अपनी खोई हुई प्रेमिका को पुकारते हुए सुन सकते हैं। Who knows? थर्ड स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, द रिलीजियस बिलीफ। तो तीसरी कहानी महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडवों द्वारा की गई अंतिम यात्रा से जुड़ी हुई है। तो कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में कौरवों को हराने के बाद जब पांडव स्वर्ग की ओर चलने लगे तो वह सभी एक एक करके रास्ते में मरते गए। तो केवल युधिष्ठिर बचे थे और फाइनली चंद्रताल से ही इंद्रदेव उन्हें फिजिकल फॉर्म में यहाँ से स्वर्ग की ओर लेकर गए। पता है दिलचस्प बात क्या है? यही सेम स्टोरी उत्तराखंड के स्वर्गारोहिणी माउंटेन के बारे में भी कहा जाता है कि वहां से युधिष्ठिर अपने पालतू डॉग के साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे थे। तो सेम स्टोरी है, दो अलग अलग लोकेशंस हैं। इवन मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या है, बट हाँ सुनने में बहुत दिलचस्प है। और अगर किसी को इस स्टोरी की क्लैरिटी है कि एक्चुअल में वो कहाँ से गए थे, वो चंद्रताल के थ्रू गए थे। अब हिमाचल टूरिज्म का बोर्ड अगर आप देखोगे चंद्रताल के पास जो लगा है, तो उन्होंने मरमेड्स के बारे में भी लिखा है और उन्होंने ये युधिष्ठिर वाली स्टोरी भी लिखी है। दे क्लेम कि युधिष्ठिर चंद्रताल से ही स्वर्ग की तरफ गए थे, इंद्रदेव उनको यहाँ से लेकर गए थे। और यही सेम स्टोरी उत्तराखंड के स्वर्गारोहिणी माउंटेन में भी प्रेजेंट है। वहाँ के लोग भी यही स्टोरी बताते हैं। तो कौन सी स्टोरी सच है या दोनों स्टोरी एक दूसरे से रिलेटेड है, उसकी मुझे क्लैरिटी नहीं है। अगर आपको किसी को पता है तो यार कमेंट में ज़रूर बताओ। इवन आई एम वेरी क्यूरियस कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्टोरी की तरफ, जो एक स्टोरी नहीं है, जो कि एक फैक्ट है। स्टोरी का नाम है यूएफओ मिस्ट्री। This is the UFO mystery that was encountered by the scientists of none other than our own ISRO। तो जैसा कि बताया कि चंद्रताल झील केवल अपनी पौराणिक कथाओं के लिए नहीं बल्कि यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के लिए भी जानी जाती है। ऐसी कुछ 2004 में इसरो के वैज्ञानिकों की टीम के साथ हुआ, जो वहाँ पे रिसर्च कर रही थी, जब उन्होंने एक बहुत अजीब सी सिचुएशन का अनुभव किया। तो ये बात है 27 सितंबर 2004 की। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रा बेसिन ग्लेशियर के पास सैटेलाइट डेटा के लिए कैंपिंग कर रहे थे। तो तभी उनके एक सहायक ने एक सफेद रंग की वस्तु को पहाड़ की चोटी, जो टॉप है, वहां से आते हुए देखा। वो जो आकृति थी, जो वस्तु थी, वो कुछ 3 से 4 फीट ऊंची थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उड़ते हुए उनकी ओर आ रही है। अब जब तक वैज्ञानिकों ने उसे देखने की कोशिश की, वो लोग अपना कैमरा लेके भागे तुरंत। वहां पे पैनिक भी मचा, एक्साइटमेंट भी मची, और वो लोग जैसे ही अपना कैमरा लेके वहां भागे, वो वस्तु या वो चीज जो थी वो अलर्ट हो गई और वो अचानक से हवा में ऊपर उठ गई और थोड़ी देर बाद ऊपर माउंटेन्स के चक्कर काटने में वो गायब हो गई। तो ये घटना कई सवाल छोड़ गई है। एक फोटो भी नेट पे फ्लोट होती है बहुत, जिसमें एक थोड़ी सी ब्लर्ड फोटो है, बट उसमें आप देखोगे एक वाइट कलर की छोटी सी आकृति है। बट वैज्ञानिकों ने इसे यूएफओ का नाम दिया तो है, लेकिन उसके बारे में कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है। इसके बाद से स्थानीय लोग या पर्यटक जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे यूएफओ और दूसरी ऐसी रहस्यमय गतिविधियों के बारे में बताते रहते हैं। वो दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसा देखा है, उन्होंने कुछ ऐसा अननोन ऑब्जेक्ट देखा है। तो ये सब जो घटनाएं हैं, ये चंद्रताल के रहस्य को एक और लेयर दे देती हैं, एक और परत जोड़ देती हैं।
और इनको आज तक कोई नहीं समझ पाया, एंड आई डोंट थिंक आगे भी कुछ कोई इन चीज़ों को समझ पाएगा. So to conclude, this is the legend of Chandradal, the beautiful lake, tiny in size but giant in beauty. So if you're planning a trip in the near future and thinking about where to visit, I will highly recommend going to Chandradal, and also I will highly recommend staying there for a night at a campsite. So आप पता करो कि कैंप्स कब ओपन होते हैं साल के किस सीज़न में, वहाँ जाओ, कैंपिंग करो. एक बहुत अद्भुत नज़ारा है. टू बी ऑनेस्ट, मैं एक बार होके आया हूँ और मैं यहाँ पे फिर से ज़रूर जाऊँगा. मुझे ये प्लेस इतनी पसंद आई है. आगे आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि मैं कैसे पहुंचा हूँ और कितना टफ था मेरे लिए अकेले बाइक से. पर जब मैं वहाँ पहुँचा ना, मैं सब कुछ भूल गया एंड आई वाज सो हैप्पी. मतलब मेरी फोटोज़ में, वीडियोज़ में आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हो दैट आई वाज सो हैप्पी टू विटनेस अ प्लेस लाइक दिस. तो गाइस, कमेंट बॉक्स ओपन है. सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी ज़रूर कमेंट करो, बताओ. चलो डिस्कस करते हैं. और एक चीज़ बताओ, शेपर्ड ने तो मरमेड को नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है. वो उसने सही किया था क्या? ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है. आप कमेंट करके बताओ कि उसने सही किया कि नहीं. बाकी इसरो वाली स्टोरी मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी. आई फील कि थोड़े से और सबूत होते और थोड़े से और पक्के एविडेंस होते तो मज़ा ही आ जाता. बट देन फिर ये मिस्ट्री नहीं रह जाती और इतनी रोमांचक नहीं रह जाती. खैर, तो ये थी 2-4 स्टोरीज़ जो इस रास्ते में जाते हुए मैंने कवर करना चाहता था. तो अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहूं जिसमें मैं रास्ते तो कवर कर ही रहा हूं, बट उसके साथ साथ उस रास्ते से जुड़े लेजेंड्स और मिस्ट्रीज़ भी अनकवर कर रहा हूं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो. मेरे चैनल से जुड़े रहो. कमेंट करके मुझे बताओ. मेरा कमेंट रिप्लाई रेशियो 100% है. मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ. आप मुझे लाइव अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. इंस्टा आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है. उस आईडी पे जाके फॉलो कर लो और लाइव अपडेट्स देखो. पिछले वीडियो पर बाइक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए हैं, तो आप मुझे किसी भी वीडियो पे बाइक से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो. अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर बाइक में, मैं उनका भी ज़रूर रिप्लाई करूँगा. तो चलो, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं. हम पहुंचने वाले हैं छत्रु. रास्ता आपको दिख रहा है कि रास्ता कैसा है. छत्रु से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में बाटल की तरफ, जहां पे मुझे और दुर्गम रास्ते, मेरी बाइक्स जहां पे बहुत स्किड हो रही थी, टायर में ग्रिप छोड़ रही थी थोड़ी बहुत, और इवन जहां पे वाटर क्रॉसिंग्स थी, वहाँ जहाँ पानी था वो पानी जम तक गया था. तो वो फुटेज तक मैं कैप्चर कर पाया हूँ. तो आई होप आपको आगे के वीडियोज़ भी पसंद आएंगे, जैसे कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है. अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो गिव इट अ थम्स अप. कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर.